गुड मॉर्निंग दोस्तों। डेली करंट अफेयर अपडेट्स की वीडियो में आपका स्वागत है। डेट है आज 2 जुलाई। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आज की जो वीडियो है, आज के जो वीडियो में प्रश्न है कुछ ज़्यादा है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। आप प्लीज़ संभाल लेना इस बात को। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे इंडिया का है, किस डेट को जो मनाया जाता है? बताइए कमेंट करके किस डेट को मनाया जाता है। आप साथ के साथ स्कोर करते रहिएगा। इसका सही उत्तर है बी, 1 जुलाई को जो है यह दिवस मनाया जाता है। सॉरी, यहाँ पर सी हो गया, बी होगा। हमारे समाज में डाक कर्मियों के द्वारा किए गए काम की जो योगदान है उसकी मान्यता में विश्व स्तर पर 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। यह दिन न केवल डाकियों को बल्कि सभी डिलीवरी कर्मियों को भी धन्यवाद कहने का एक अनूठा अवसर होता है, क्योंकि ऑनलाइन खरीदारी जो है हम में से कई लोगों के जीवन की एक रेखा बन गई है। अब 1997 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल शहर के एक लोकप्रिय डाक सेवा प्रदाता द्वारा सह डाक कर्मचारियों को समर्पित उनके लिए सम्मानित करने के लिए इस दिन की जो है शुरुआत की गई थी। कहाँ से हुई शुरुआत? सिएटल। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का एकमात्र संस्कृत दैनिक समाचार पत्र कौन? सुधर्म जो है वह किस शहर से प्रकाशित होता है? हमें यह बताना है किस सिटी से प्रकाशित होता है, इनमें से बताइए। सुधर्म जो है वो विश्व का एकमात्र समाचार पत्र है संस्कृत का। इसका सही उत्तर होगा मैसूर, डी आंसर। न्यूज़ में क्यों था सुधर्म संस्कृत का दैनिक जो है उसके संपादक के.वी. संपत कुमार का निधन हो गया, इसीलिए न्यूज़ में था। उनकी पत्नी के साथ उन्हें और उनकी पत्नी को जो है साहित्य और उनके शिक्षा के क्षेत्र में उनके जो योगदान के लिए 2020 में भारत सरकार ने क्या दिया था? पद्मश्री सम्मान भी दिया था। उन्हें सिद्धरूधा शिवरात्रि देशिकेंद्र मीडिया पुरस्कार, अब्दुल कलाम पुरस्कार और अन्य ऐसे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह है उनकी फ़ोटो। संपत कुमार के पिता कौन? पंडित वरदराज अयंगर ने 1970 में सुधर्म की जो शुरुआत की थी। सुधर्म है, सुधर्म जो है दुनिया का एकमात्र संस्कृत दैनिक है जो मैसूर से छापा जाता है। तो सुधर्म, इसको आप याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस, सीए दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, 1 जुलाई को जो है यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस, सीए दिवस हर साल 1 जुलाई को जो मनाया जाता है। यह दिन 1949 में भारत की संसद द्वारा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI की खोज के उपलक्ष्य में मनाया था। यानी कब बना था ये जो संस्थान है? 1949 में। हर साल ICAI की स्थापना के दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट को सम्मानित करने के लिए सीए दिवस मनाया जाता है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की स्थापना 1949 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के तहत कहाँ हुई थी? दिल्ली में। तो यह इन संस्थान कहाँ है? दिल्ली में। हमें यह भी पता चल गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जो है टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? बेस्ट फिल्म अवार्ड कहाँ पर? टोरंटो में हुआ इंटरनेशनल वुमेन फिल्म फेस्टिवल। बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए, डिकोडिंग शंकर जो है इस फिल्म ने यह पुरस्कार जीता। थप्पड़ जो फिल्म है इसने भी एक पुरस्कार जीता था हाल ही में। बताइए कौन सा, कमेंट करके। और नोमैडलैंड ने भी एक पुरस्कार जीता था, कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो प्रसिद्ध संगीतकार शंकर महादेवन के जीवन और करियर के बारे में फ्रीलांस निर्माता किसने? दीप्ति पेल्ले सिवन ने जो यह फिल्म बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री थी। और इसको किस कैटेगरी में? डिकोडिंग शंकर को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्त चित्र खंड सर्वश्रेष्ठ जीवनी की कैटेगरी में जो है पुरस्कार मिला था। डिकोडिंग शंकर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस डॉक्टर्स डे कब मनाया गया? ये तो सभी को पता है, 1 जुलाई। सी इसका आंसर होगा। भारतीय चिकित्सा संघ IMA द्वारा भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस आयोजित किया जाता है।
यह दिन महान चिकित्सकों को सम्मानित करने और हमारे जीवन में डॉक्टर के महत्व को समझाने, उन्हें महत्व देने में मदद करने के लिए मनाया जाता है। इसके उनके सबसे महान प्रतिनिधित्वों में से एक को याद करके सम्मान प्रदान किया जाता है। क्यों मनाया जाता है, चलिए उसको देखते हैं। यह दिन पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री कौन, डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय जो है, उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था। मृत्यु इसी 1 जुलाई को ही 1962 में उनकी मृत्यु हुई थी। यह है उनकी फ़ोटो। इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में जो है नेशनल डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने हौसला जो कार्यक्रम शुरू किया है, बताइए इनमें से। इसका सही उत्तर होगा डी, जम्मू कश्मीर में जो है हौसला नाम का कार्यक्रम शुरू हुआ। क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश में महिला उद्यमिता को उत्प्रेरित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम हौसला की शुरुआत की। सरकार की प्राथमिकता महिला और पुरुष उद्यमियों के बीच खाई जो है उत्पन्न हुई है उसको व्यवस्थित रूप से कम करना है और उन महिलाओं को प्रोत्साहित करना है जो वर्तमान में विभिन्न व्यवसायों में लगी हुई हैं, ताकि वे हौसला कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें। तो कहाँ हुई, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे पुराना अब तक चलने वाला समाचार पत्र कौन सा, मुंबई समाचार, किसके द्वारा स्थापित किया गया था, इनमें से बताइए। मुंबई समाचार नाम का समाचार पत्र जो अब तक चल रहा है, सबसे पुराना है भारत का। इसका सही उत्तर होगा बी, फरदूनजी मुराज़बान। न्यूज़ में क्यों था, 1 जुलाई को जो है भारत का सबसे पुराना अब तक चलने वाला समाचार पत्र मुंबई समाचार अपने 200वें वर्ष में प्रवेश करेगा, यानी 200वें वर्ष में यह 200 साल पुराना है। गुजराती अखबार है। इसका कार्यालय मुंबई के किले क्षेत्र में हॉर्नीमन सर्कल की प्रतिष्ठित लाल इमारत, जिसकी अभी हमें फ़ोटो देखी, लाल इमारत मुंबई में बहुत प्रतिष्ठित है, उसमें इसका कार्यालय है। 1822 में प्रकाशित हुआ था। इसकी स्थापना एक पारसी विद्वान किसने, फरदूनजी मुराज़बान ने की थी। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है, हमें बताना है, बताइए। इसका सही उत्तर है डी, 20वीं जो रैंक आई है भारत की। किसके द्वारा जो जारी किया गया है यह रैंक इंडेक्स, स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत को 20वें स्थान पर रखा गया। 2019 में कितना था, 17वां स्थान था, रैंक था, और 2020 में 23वें स्थान पर आ गया था भारत, लेकिन अब की बार 20वां, यानी थोड़ी ऊपर बढ़ा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत को अपने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे और इंटरनेट की गति को बेहतर बनाना पड़ेगा। वर्तमान में भारत के जो 43 शहर हैं वो शीर्ष 1000 में सूचीबद्ध हुए। बेंगलुरु, नई दिल्ली और मुंबई 10वें, 14वें और 16वें स्थान के साथ शीर्ष 20 में है। इम्पोर्टेंट देश के देख लेते हैं इस इंडेक्स में कौन कौन सा देश प्रथम आया। अमेरिका पहले नंबर पर, ब्रिटेन दूसरे पर, इजराइल तीसरे पर, कनाडा चौथे और जर्मनी 5वें। ये हैं टॉप 5 देश। तो अमेरिका पहले नंबर पर रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है दुनिया का सबसे कम उम्र का शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया हाल ही में, यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर, इनमें से कौन बना, बताइए। इसका सही उत्तर होगा अभिमन्यु मिश्रा। ये है उनकी फ़ोटो। अभिमन्यु मिश्रा जो है वो दुनिया के सबसे कम उम्र का शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया। इनमें से बताइए, इन्हीं में एक नाम है, वो इंडिया का सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर है, बताइए कौन है, कमेंट करके। अगला प्रश्न इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बी आंसर था भारतीय मूल के अमेरिकी खिलाड़ी हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा दुनिया का सबसे कम उम्र का शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। 12 साल 4 महीने और 25 दिन की उम्र में उन्होंने सरगेई कारजाकिन जो ये था, पहले ये था, अब उसको हराकर ये बन गया। लंबे समय से ये रिकॉर्ड को मिटा दिया, इसके रिकॉर्ड को, जो 12 साल और 7 महीने का था। ये 12 साल 7 महीने का था और अभिनव मिश्रा
अभिमन्यु मिश्रा 12 साल 4 महीने 25 दिन का। और 3 साल पहले भारत के ही आर प्रज्ञानंद, जो आर प्रज्ञानंद है वो बन जाते सबसे जो कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं, लेकिन वो एक झटके से, एक चाल से वो चूक गए थे। ये है उनकी फ़ोटो आर प्रज्ञानंद की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की पहली बटालियन की मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन कौन सी? सुकून। सुकून आपको याद रखना क्या है ये। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की बटालियन की मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है, किस राज्य की है बताइए। इसका सही आंसर होगा सी, जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के जो मुख्य सचिव हैं अरुण कुमार मेहता ने अपने मुख्यालय में एसडीआरएफ की पहली बटालियन की 24x7 मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किया। मिशन जो है यूथ जम्मू कश्मीर और पर्यटन विभाग के सहयोग से जो यह चलेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख, कौन वाइस चीफ जो बने हैं बताइए। हाल ही में बने, इसका सही उत्तर है विवेक राम चौधरी जी जो है वो बने। इनमें से इनका जो संबंध है उसका भी एयरफोर्स से या इंडियन एयरफोर्स से, बताइए ये क्या है। राकेश भदौरिया जी हाल ही में न्यूज़ में थे। निम्नलिखित में से किसने कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार, कौन सा कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? इसका सही उत्तर होगा डी, राजेंद्र किशोर पांडा जी ने। इस पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं और ये कौन है उनके बारे में भी। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार दिवंगत प्रसिद्ध कवि कुवेम्पू जी की स्मृति में राष्ट्रीय पुरस्कार है। 2020 के लिए उड़ीसा के कवि राजेंद्र किशोर पांडा को प्रदान किया गया। 1992 में स्थापित राष्ट्रीय कुवेम्पू ट्रस्ट ने भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में योगदान देने वाले जो साहित्यकार को है उसको पहचानने के लिए कुवेम्पू नाम के इस पुरस्कार की स्थापना की थी 2013 में। यानी ये ट्रस्ट तो 1992 में स्थापित हुआ था, लेकिन जो पुरस्कार की जो स्टार्ट हुए 2013 में स्टार्ट हुआ। और कौन देता है? राष्ट्रीय कुवेम्पू ट्रस्ट। अगला प्रश्न, भारतनेट प्रोजेक्ट के बारे में सही कथन हमें चुनना है। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जिसे 2011 में लॉन्च किया गया, उसका नाम बदलकर 2015 में भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया। पहली स्टेटमेंट। दूसरी, इसे संचार मंत्रालय के तहत दूर संचार विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका सही उत्तर होगा सी, जी हाँ, इसका नाम बदलकर जो है 2015 में भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया, लेकिन 2011 में भी यह चल ही रहा था। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत भारत नेट परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 19,041 करोड़ रुपए जो है व्यवहार्थ गैप फंडिंग सहायता को मंजूरी दी, इसीलिए यह न्यूज़ में था। यह ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करके दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख मिशन है। संचार मंत्रालय द्वारा जो है कार्यान्वित किया जाता है उसके दूर संचार विभाग द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन जो थी वो चर्चा में थी। बताइए किसका निर्माण जो है किसके द्वारा किया जाता है इन ऑप्शंस में से। इसका सही उत्तर होगा डी, अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके। ऑप्शंस में थे कोयले का, प्राकृतिक गैस का या प्राकृतिक गैस का जहां कार्बन कैप्चर जो है उसका उत्सर्जन किया जाता है। तो डी आंसर होगा इसका, अक्षय ऊर्जा। इसके बारे में पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA ने उसके अनुसार जो है हाइड्रोजन 2050 तक ऊर्जा मिश्रण का 12% हिस्सा बनेगी। यानी जो हाइड्रोजन भी है वो भी फ्यूल की तरह यूज़ होगी 2050 तक 12%। यह इस एजेंसी ने कहा। हाइड्रोजन के प्रकार उसके बनने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन। यह आपके प्रश्न में आ सकता है प्रश्न बनकर कि ग्रीन हाइड्रोजन कौन सी है। ग्रीन हाइड्रोजन है अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा निर्मित होता है, जिसमें कार्बन उत्सर्जन कम होता है। बिजली जो है वो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर देती है और वहाँ से हम हाइड्रोजन को अलग कर लेते हैं। ऐसे ही ब्राउन हाइड्रोजन,
ब्राउन हाइड्रोजन कैसे बनती है? कोयले का उपयोग करके, जहाँ उत्सर्जन को हवा में छोड़ दिया जाता है। ग्रे हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है, जहाँ संबंधित उत्सर्जन को हवा में छोड़ दिए जाते हैं। ब्लू हाइड्रोजन भी प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है, लेकिन कार्बन कैप्चर और स्टोरेज का उपयोग करके कार्बन उत्सर्जन को हवा में नहीं छोड़ा जाता उसमें। तो ये हो गई ब्लू हाइड्रोजन। तो ये 4 तरह की हाइड्रोजन आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चित कालबेलिया नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया डांस। इसका सही उत्तर होगा बी, राजस्थान से जो है यह संबंधित है। न्यूज़ में क्यों था? हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण चेंडाविया नाम की ऐप जो है कालबेलिया नृत्य के छात्रों में लोकप्रिय हो गई थी। इस ऐप का भी नाम याद रखना है आपको, चेंडाविया। इसके बारे में पूछ सकता है क्या ऐप थी, किससे रिलेटेड ऐप थी? कालबेलिया नृत्य कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली की अभिव्यक्ति है। कालबेलिया नाम की राजस्थानी जनजाति से यह संबंधित है। 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में से शामिल किया गया था कालबेलिया नृत्य। अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट जो है किसके द्वारा रिलीज़ की गई? इनमें से बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जो है यह रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। आप अपना जो स्कोर है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।